मैं संजीव आपका स्वागत करता हूं काइट कल्चर में। चलिए आज छत से पतंग लड़ाई जाए। आज दोस्तों हम करेंगे टेस्ट एजाज बेग का। वैसे तो आप देख सकते हो मैंने कितनी लड़ाई हुई है। बहुत बढ़िया डोर है एजाज बेग। बरेली लॉयन नहीं है ये एजाज बेग है। मतलब बरेली लॉयन आती है उससे एक ब्लॉक नीचे। और ये मैं चौका पार कर रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया पौना है ये। आज हवा है लगभग 12 से भी कम की हवा है, 9 के करीब की हवा है। अभी हवा 14 की दिखा रही थी। तो चलिए दिखाता हूँ क्या रिव्यू है और आपको पेजेस भी दिखाता हूँ लड़ा के। बहुत धीरे हो गई है। तो चलिए अब हम फटाफट पतंग को पार करते हैं क्योंकि पेज लड़ाने का बहुत सारा मन कर रहा है और आपको देखने के भी मन कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत आती है मुझे इस टावर की वजह से। उसने लेफ्ट साइड की तरफ से राइट ऊपर की तरफ लंबे किए हुए है और मैंने उसके कमर की तरफ पतंग रखी हुई है, ध्यान से देखेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड सर्कल में उसकी पतंग दिख रही होगी और ब्लू सर्कल में मेरी पतंग दिख रही होगी, जो कि मैं ऊपर से पेज लड़ा रहा हूँ। और उसकी पतंग लंबे है, आधी पतंग है, मेरी पौनी पतंग है। तो मैंने ज़्यादा लंबे नहीं की है, हवा नहीं है इसलिए खींच के पेज लड़ाना मजबूरी है। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने उसके अभी भी कमर की तरफ पतंग रखी हुई है, हालांकि उसकी पतंग बिल्कुल सीधी है तो खतरा मेरे लिए ज़्यादा है। और ये देखिए मैंने खींचना स्टार्ट किया, ये रोका मैंने और पूरी तरह से खींच गया और ये काटा मैंने। फाइनली ये पेज मैंने काट दिया। दिक्कत ये हुई थी उसके साथ, उसने गलती ये की थी कि उसको अंदर की तरफ रुख दिखाना था या फिर नीचे ही गद्दा मारना था और उसने कोई भी हरकत नहीं की। इसलिए मैंने पतंग को पहले एक बार रोका, 1 सेकंड से भी कम के लिए मैंने देखा कि वो क्या कर रहा है। उसने कुछ नहीं किया तो मैं पूरी तरह से खींचते हुए बाहर की तरफ निकालते ले गया नीचे की तरफ। और दोस्तों ये मैंने पहला पेज बहुत ही आसानी से काट दिया। आशा करता हूँ आपने इस पेज को एंजॉय किया होगा। चलिए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। और चरखी से जिस तरह से डोर निकल रही है आपको पता चल चुका होगा कि हवा पूरी तरह से खुल चुकी है। अब आएगा असली मज़ा इस डोर को चेक करने का, यानी जी हाँ मैं अब हर पेज फंसा के लड़ाऊंगा। तो चलिए दोस्तों पेज लड़ाते। ये देखिए किस तरह से उसने लेफ्ट की साइड बेड़ा मारा था खींच के, लेकिन क्योंकि मेरी पतंग थोड़ी सी नीचे थी इसलिए मैं बच गया। ब्लू कलर में मेरी पतंग है, रेड कलर में उसकी पतंग है। और वो चाह रहा है कि ऊपर से पेच लड़ाए, लेकिन मैं भी यही चाह रहा हूँ कि ऊपर से पेच लड़ाऊँ क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही है। मैं चाहता हूँ उसको फंसा के काट दूँ, चुस्कियाँ देते चला जाऊँ, ढील देते चला जाऊँ और हवा की मदद से मैं उसको काट दूँ। लेकिन वो देखिए लगातार ताने हुए कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं ही ऊपर से आऊँगा। तो भाई हम भी कोई कम थोड़ी ना है, आओ ऊपर से ही आना है ना, आ जाओ। एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों, रेड सर्कल में ये जो रेड सर्कल में आई उसकी पतंग और ये ब्लू वाली मेरी है, ठीक है। फाइनली वो ऊपर से आता हुआ देखिए किस तरह से नीचे की तरफ कर रहा है। वो बहुत ही तेज़ी के साथ खींचा, मैंने भी खींचा, लेकिन यहाँ पे रोक के मैंने देखिए चुस्कियाँ मारा और ये पतंग कट गई। फिर से काट दिया पतंग भाइयों। और यहाँ पे उसने वही गलती की जो मैं चाह रहा था। वो आया तो बहुत अच्छे से ऊपर से और बेड़ा मारा, यानी लेफ़्ट की साइड नीचे की तरफ निकालने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज़ थी और बहुत ज़्यादा दूरी नहीं थी उसकी और मेरे बीच, समझ रहे हैं। अगर दूर होता बहुत तब ये खींचता तो शायद मैं कट जाता, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं थी मुझसे बहुत ज़्यादा। तो ये 150 मीटर की दूरी पे खड़ा था मेरे लेफ़्ट साइड पे और डोर बिल्कुल बराबर चल रही थी। जैसे ही पेच बिल्कुल बराबर में आए मैं भी खींच रहा था, उसको लग रहा था कि मैं खींच जाऊंगा, लेकिन मैंने खींचा नहीं और चुस्कियाँ देते चला गया और बहुत ही आसानी से ये पेज भी काट दिया। आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, मुझे आशा है कि आप लोग पेज देख के कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो चलिए अगले पेज को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ब्लू सर्कल वाली मेरी पतंग है, रेड सर्कल वाली उसकी पतंग है। उसकी पतंग ज़्यादा लंबे है और ये देखिए मैंने क्या गलती कर गई। मैं पहले गलती कर गया कि उसकी तरफ बढ़ के चला गया और ये कन्ने पे पतंग आके उसने फंसा दी है। अब तो भगवान ही जाने कौन कटेगा भैया। मैं चुस्कियाँ दे रहा हूँ लेकिन मेरी पतंग में ज़रा भी हवा नहीं लग रही है और इसका खामियाजा हो सकता है कि मैं भुगत जाऊँ। देखते हैं क्या होता है। मैं चुस्कियाँ दिए जा रहा हूँ और दोस्तों मेरी पतंग कट गई यार। ये तो गलत पेज था भाई, मैं तो अभी पेज लड़ाने को तैयार ही नहीं था, उसने तुरंत खींच के ऊपर कर दी पतंग। कभी कभी दिल से बुरा लगता है यार, क्यों करते हैं ऐसा लोग, नहीं करना था। चलिए अपने लास्ट पेज से उभरते हैं और अगला पेज लड़ाते हैं। अब ये देखिए ये क्या करते हैं,
ये बगल में टावर के बगल में रखे हुए मैं कैसे लड़ा लूँ बताइए? खड़ी डोर पे पतंग खींच दूँ ऊपर, किस तरह से लड़ा लूँ यार? ये इतने बेवकूफ़ ये इतने बेवकूफ़ है ना कि मैं समझा के बिल्कुल थक चुका हूँ कि भैया लंबे करके लड़ा लो। ठीक है भाई, अच्छी बात है, लगाए रहो टावर के पीछे, हम भी नहीं लड़ाएंगे, आओ लंबे करके तभी लड़ाएंगे पतंग। बेवकूफियत की हद खत्म कर दिया है। एक तो मैं यहाँ पे आसपास पेज लड़ा नहीं सकता, सारे पेजेस जो जाने हैं 400 मीटर के बाहर ही जाने हैं, और इस तरह से इन लोग बदतमीजी करते हैं। अरे भाई टावर के पीछे रखे हो, कैसे लड़ा रहे पेज? और देर तक लड़ाए ही नहीं मैंने, फाइनली वो लंबे करके आए हैं। और ये ब्लू सर्कल में मेरी है, देखिए मैंने चुस्का देना स्टार्ट किया है, और रेड सर्कल में उनकी पतंग है। ये देखिए खींचा और कट गया। बहुत ही आसान तरीके से आसान सी मौत दे दी मैंने इनको। इतनी बेवकूफ़ी वाली पेज कौन लड़ाता है भाई? चलिए अगला पेज दिखाता हूँ। एक बार फिर से उसी से लड़ा रहा हूँ जो इंडिया वर्ल्ड कॉर्नर से पार करता है। और दिक्कत यह है कि यहाँ पे सिर्फ मैं सिंगल लड़ाने वाला हूँ, बाकी जो पतंगबाज हैं वो मुझसे ही लड़ाने आते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरे राइट साइड में 200 मीटर दूर चौपड़ का इलाका पड़ता है, वहाँ से लोग लड़ाते हैं। लेफ़्ट साइड में इंडिया अवध है, और उधर भेड़ी की कोठी कहते हैं, उसे मुझे नाम कंफर्म नहीं है, वहाँ से लोग मुझसे लड़ाते हैं। और लेफ़्ट निकलेस पैलेस आगे की तरफ, वहाँ से जो लड़के वो टावर वाले ना, बदतमीज लड़के जो जिसे मैं कहता हूँ लड़ाते ही क्या है, वो टावर के पीछे रखे रहते हैं। तो मजबूरी में उनको लंबे करना पड़ता है जब मैं पतंग लड़ाता ही नहीं, मैं भी तान देता हूँ। तो इनसे मैं इकलौता लड़ाता हूँ, मतलब इनसे मैं इकलौता लड़ाने वाला हूँ। उनको पता है कि अगर मैंने पतंग रोक ली तो कोई भी तीनों में से कोई पतंग आपस में नहीं लड़ा सकता है। अगर मुझे गुस्सा आ गई तो मैं किसी को लड़ाने भी नहीं देता हूँ। यहाँ पे फिर मैं उठा के तान देता हूँ, ऊपर ही किए रहता हूँ, कोई लड़ा ही नहीं पाता है। तो चलते हैं। ये मैं बता दूँ, ये रेड सर्कल वाली उसकी पतंग है, ब्लू वाली मेरी पतंग है। ठीक है, इस बार उसका जो मूड मुझे लग रहा है वो नीचे से आना चाह रहा है, इसलिए देखिए बार बार वो नीचे पतंग अपनी रखे हुए हैं। मैंने भी कहा कि चल भाई तो जिधर से आना है लड़ा ले। ये देखिए तुरंत मैंने पतंग दबा के उसकी डोर पे रख दी है, और ये मैं अभी से चुस्की देने लगा हूँ। हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए खींचा और कट गया। अरे भैया कैसे पेड़ लड़ाते हैं यार? यहाँ पे कोई आए, उस्ताद गोल्डी, उस्ताद आगा, आके सिखाए इन लोगों को। बहुत ही आसानी से मैंने ये पेज काट दिया, क्योंकि हवा बहुत अच्छी थी, पतंग मेरी बहुत अच्छी भारी थी, भारी भरकम पतंग थी, मांझा भी बहुत अच्छा बांधा था। और बेवकूफ़ियत देखिए आप, उस पतंग पे खींच गए जिस पतंग का झोल आपसे चिपका हुआ है। हवा इतनी अच्छी चल रही है। तो आशा करता हूँ ये पेजेस आप सबको पसंद आए होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या मैंने गलती की, क्या मैंने कहाँ पे सही पेज लड़ाया। और अगर आपको और वीडियोस या जो मेरे से छोटे भाई हैं अगर उनको सीखना है तो ज़रूर कमेंट कर दें कि भैया या संजीव भाई या कुछ भी जो बोलते हो आप लोग, जो समझते हो, वीडियो बनाते रहें पेज लड़ाने के। ठीक है, मैं छोटे पेज यहाँ पे नहीं लड़ा सकता हूँ, बहुत दूर ही। और दोस्तों मांझे के बारे में बता दूँ, बहुत अच्छा मांझा निकला। आपने देखा जहाँ मैंने गलती की वहाँ मैं कट गया, सिंपल सी बात है। वो जो मैंने तुरंत अपने कन्ने खुद ही फंसा दिए थे उससे, और उससे मैं कट गया था। बाकी जहाँ भी सही से पेज फंसे वहाँ पे मैंने काट दिया था। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा मेरे भाइयों, ज़रूरी नहीं है कि आप 2000-2500 का मांझा लें। ठीक है, ये मैं बिल्कुल खुल के बोलना चाहूँगा सबसे, क्योंकि इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है कोई, हर कोई। ठीक है, मैंने भी अभी मांझे ले रखे हैं 2000-2500, 2800 तक के मेरे पास मांझे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पेच अगर अच्छे हैं, लड़ाने में आप माहिर हैं, तो आप 14, 15, 1600 का मैक्सिमम मांझा खरीदिए। या सिंपल से सीधी लैंग्वेज में बोले, पैसों की अगर दिक्कत है तो 14, 15, 1600 के मांझे खरीदे। बहुत अच्छे कारीगर हैं, बहुत मेहनत से बनाते हैं। कुछ ब्रांड्स हो गए हैं जो अब बहुत ज़्यादा महंगे कर गए हैं डोर को। अगर आप नहीं ले सकते कोई बात नहीं, आप लीजिए 14, 15, 1600 के मांझे, बेझिझक लड़ाइए, अच्छे से लड़ाइए। पेच जितना हो सके आप अच्छा कीजिए और बेधड़क लगाइए और पतंगे खूब लड़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो। और हाँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ज़रा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए भैया। नमस्कार।